हनुमान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। सद्गुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर है ना आज परीक्षा है मेरी। लाज रखो गुरुराम, लाज रखो गुरुराम। आइए ऐसे ही सद्गुरु के श्री चरणों में हम सभी अपने मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। झूले दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना।
आइए सभी भाई बहन कमर से दिक्कत लें, दोनों हाथ गोद में रखें, स्वर्णिम सविता का ध्यान करते हुए परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए कि वह परमपिता परमात्मा हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इस भाव से गायत्री महामंत्र मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्री रामः प्रचोदयात्। अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान सभी सत्य स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य भाइयों, आप सभी को इस व्यास मंच की ओर से हमारी ओर से श्रद्धापूर्वक प्रणाम एवं नमस्कार। और बहुत ही सुंदर आयोजन इस कौशल धाम में ऐतिहासिक पितर महोत्सव मानस सम्मेलन की पितरों को याद करते हुए इस मानस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और आपको ये बता दें कि हमारे भारत की अगर संस्कृति को हम 3 शब्दों में, मात्र 3 शब्दों में अगर भारत की संस्कृति को बताना चाहें तो वो क्या है? अर्पण, तर्पण और समर्पण। समाज के लिए की गई सेवा अर्पण कहलाता है और पितरों के लिए किया गया श्राद्ध तर्पण कहलाता है। और प्रभु में तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं कि मैं माता कौशल्या के विषय में कुछ कहूँ। वो माँ कौशल्या जिन्होंने प्रभु श्री राम के रूप में साक्षात धर्म दिया, मर्यादा दी, अनुशासन दिया, त्याग दिया, समर्पण दिया, सेवा दी, उन माँ के लिए, वो माँ जिन्होंने भगवान को अक्षर अक्षर बोलना सिखाया, उस माँ के लिए भला मैं क्या बोलूँ? उस माँ के लिए भला मैं कौन सा किताब खोलूं, कौन सी किताब खोलूं जिन्होंने शब्द शब्द स्वयं भगवान को बोलना सिखाया। और कौन सा दिया जलाऊं उस माँ कौशल्या के लिए, मैं कौन सा दिया जलाऊं उस माता कौशल्या के लिए जिन्होंने 14 साल अपने पुत्र के इंतजार में अपनी आंखें जलाई है। और कहा कि मैं क्या गाऊं उस माँ के विषय में कि जिसने स्वयं परमपिता परमात्मा को लोरियां सुनाई है। अरे पूछ के देखो, आज मेरा रोम रोम एक अनकही कहानी कहेगा। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आज तो केवल मेरे आंखों का पानी कहेगा, आज तो केवल मेरे आंखों का पानी कहेगा। वो माँ कि जब ऐसी स्थिति आ गई, ये कौशल धाम चंदखुरी गांव जो माता कौशल्या का जन्म स्थान है और 8वीं शताब्दी में सोमवंशी राजाओं के द्वारा इस चंदखुरी गांव में माता के मंदिर की स्थापना हुई। और आप सभी जानते हैं कि राजा भानु की पुत्री, जिसको उत्तर रामायण में जिसका नाम सुबाला और अपराजिता दिया गया, कौशल राज्य की बेटी होने के कारण एक और नाम पड़ गया जिसका नाम सुबाला और अपराजिता था। उस माँ का एक नाम, क्योंकि कौशल राज्य की बेटी होने के कारण नाम कौशल्या पड़ गया और इस धरती में जन्मी। और हम सब सौभाग्यशाली की कहा जाता है कि इस धरती पर जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं तो उन कार्यों के पीछे हमेशा एक सत्ता काम करती रही है और उस सत्ता का नाम है मातृसत्ता। यह देश था मुकुटमन जब थी महान नारी, तप ज्ञान युद्ध सब में छवि थी पुनीत न्यारी। यह देश था मुकुटमन जब नारियां त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्तियां हुआ करती थी। और ये वो चंदखुरी गांव है
कि ये छत्तीसगढ़ को सौभाग्य मिला है कि उनके बेटी की गोद में स्वयं भगवान आए और भगवान ने लीला की इस धरती पर मर्यादा स्थापित की। और बहुत प्यारा सा प्रसंग है कि राखी सके न कह सक जाहूं। और इससे पहले भाई रावण की तो पहले से योजना थी कि कोई उसे मार ना सके, तभी तो अमृत ले लिया था वरदान से नाभि में। और वर्ष न जाने कितने प्रयास किए कि कौशल्या और दशरथ जी का ब्याह ना हो। कई लोग रावण के लिए कहते हैं कि एक बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पूजे विप्र सकल गुण है ना, क्या कहा, पूजे विप्र सकल गुण है ना, कि इस विषय में ज्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे, पर अगर पूजे विप्र सकल गुण है ना, ये तात्पर्य गोस्वामी जी महाराज का था, तो इस रामचरितमानस का नाम रावणचरितमानस होता, रावणचरितमानस होता। और रावण को मरवाते नहीं गोस्वामी जी। अगर ऐसा होता कि सभी गुणों से विहीन होने के बाद कि छल कपट ईर्ष्या द्वेष दम्भ लालच कामना वासना तृष्णा जीवन में है, उसके बाद भी अगर किसी की पूजा होती तो रावण की पूजा हो रही होती, राम की नहीं। इस बात को आप मानेंगे सभी लोग कि रावण की पूजा हो रही होती। लेकिन गोस्वामी जी के उस शब्द पर तो कभी और चर्चा हो जाएगी, उसका तात्पर्य नहीं। विप्र का तात्पर्य है कि जिसकी बुद्धि ज्ञान से प्रकाशित हो, जो ज्ञानी हो, जो ब्रह्म ज्ञान को जानता हो, जो ब्रह्म तत्व को जानता हो, वो विप्र कहलाता है। तो रावण ने तो बहुत कोशिश की और एक बार इन्होंने मानधाता से कह भी दिया कि तुम्हारे कुल में कभी नहीं आऊंगा मैं। पर एक बार चले गए अज जी महाराज के पास। अज को आप सभी जानते हैं, राजा दशरथ के पिता। चले गए अज जी महाराज के पास और अज के पास जाकर ब्राह्मण का वेश बना लिया और देख रहे थे कि क्या करूं। तब राजा अज जो है स्नान करते हुए पश्चिम दिशा की ओर मुड़े और पूर्व दिशा की ओर जल देने के बदले पश्चिम की दिशा में जल देने लगे, जल निशीत कर दिया, छोड़ दिया। तब ये ब्राह्मण के वेश में रावण आया, बोले महाराज अज ये आप क्या कर रहे हैं, पश्चिम दिशा में जल निशीत कर रहे हैं, जल छोड़ रहे हैं। कहा हाँ, मैं इस राज्य का राजा हूँ ना, और राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, और मैं वही कर रहा हूँ। बोले जल देकर कैसे प्रजा की रक्षा, हम भी क्या करते हैं, इस पितृ पक्ष में अपने पितरों को जल देते हैं। और ये जल देना अर्थात हमारी श्रद्धा भावना हम अपने पितरों के प्रति समर्पित करते हैं। तो वैसे ही कहा कि प्रजा की रक्षा करना। इस समय जब मैं स्नान कर रहा था, एक गौ माता पर शेर आक्रमण करने के लिए दौड़ रहा था और मैंने जल देकर जो भी क्रिया की उस गौ माता की रक्षा की। पश्चिम दिशा में ये रावण आगे बढ़ा तो क्या देखा कि गौ माता बढ़िया चढ़ रही थी और एक शेर जिसके मुख में ना जाने कितने बाण भिड़े हुए थे। ऐसी विद्या थी राजा अज के पास। और राजा अज से पहले ये रघु के पास चले गए, कर मांगा तो पाशुपति अस्त्र राजा रघु ने छोड़ा, तो फिर आधी लंका तो उसी समय जल गई। फिर आए राजा दशरथ के पास। राजा दशरथ के पास आकर कहा कि मुझसे युद्ध करो। तो राजा दशरथ ने कहा तुम बुढ़े हो, तो ये तो अज के साथ पहले भी थे, उससे पहले भी थे, तो बोले तुम तो बुढ़े हो गए हो, फिर अगर तुम कहीं हार गए और तुम्हारा प्राणांत हो गया तो लोग कहेंगे कि तरुण दशरथ ने एक बुढ़े रावण को मार दिया, बात ये आ जाएगी। तो बराबरी में युद्ध होना चाहिए, तो भाई मुकाबला हो तो बराबरी का थोड़ी परीक्षा हो जाए। कहा करना क्या है, बोले दरवाजे के उस पार आप चले जाइए, इस पार मैं एक हाथ से दरवाजे को मैं धक्का दूंगा, दूसरे हाथ से धक्का देके आपको खोलना है। रावण ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, दरवाजे को हिला नहीं पाया और राजा दशरथ ने केवल एक हाथ से दरवाजा रोका था। और तब कहते हैं उसी दिन से दौड़ के ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी ऐसा है क्या जो मैं स्कूल में जाता हूँ किसी को नहीं हरा पाता, ये बताइए मुझे मारेगा कौन। तो कहा यही दशरथ जो है ना, और राजा दशरथ और राजा दशरथ की जो पत्नी कौशल्या, दोनों का जब विवाह होगा, कौशल देश की जो राजकुमारी है उससे राजा दशरथ का विवाह होगा और उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो तुम्हारा काल होगा। उस काल को रोकने के रावण ने कितने उपाय किए। कौशल्या के विवाह का प्रसंग रामचरितमानस में नहीं है, पर कौशल्या का विवाह कैसे हुआ। रावण ने जैसे ही बारात निकली तो सरयू नदी में नाव आगे बढ़ी, सुमंत के साथ राजा दशरथ बैठे हैं। और राजा दशरथ जब सुमंत के साथ बैठे तो अंधड़ बनकर आ गया रावण, तूफान बनकर आ गया, नौका डुबा दी, नौका डूब गई
और जब नौका डूबी तो समझे कि राजा दशरथ मर गए, पर किसी प्रकार से तैरते तैरते सुमन के साथ किनारे पर आए। इधर कौशल्या को भी एक मंजूषा में, एक पिटारे में, पिंजरे में बंद किया और छुपा दिया रावण ने। पर दशरथ बचते बचते उसी वन में चले गए जहां पर मंजूषा में, एक पिंजरे में कौशल्या माता को छुपाया था। और देखा कि अरे एक पिंजरा रखा हुआ है, पिंजरे में ताला लगा है। ताला खोला तो राजा दशरथ ने देखा एक सुंदर ऐसी युवती है जिन्होंने 16 श्रृंगार किया हुआ हो, क्योंकि विवाह के लिए बारात आ रही थी तो कौशल्या सज धज के बैठी थी ना, कौशल्या सज धज के बैठी थी। तो बिल्कुल उसी श्रृंगार के साथ रावण ने उठा लिया था, मंजूसे में भर के जंगल में छोड़ दिया था। और उसी मंजूसे को खोला, पिंजरे को खोला और खोल के देखा डरी सकपकाई माता कौशल्या कपकपाते हुए स्वर में कहती है, क्षमा करो, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? कहा अरे राजकुमारी तुम डरो नहीं, ये बताओ तुम तो हो कौन? कहा मैं कौशल देश के राजा भानु की बेटी कौशल्या हूँ। कहा अरे तुम कौशल्या हो, मैं अयोध्या का राजकुमार दशरथ तुमसे ही तो विवाह करने के लिए बारात लेकर आ रहा था। और उसी जंगल में माता कौशल्या का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। दौड़ के फिर गए, कहा ब्रह्मा जी आपने कहा था कि मुझे मारने वाला पैदा होगा, कौशल्या के कोख से मैंने दोनों का इंतजाम कर दिया। राजा दशरथ को तो मार दिया पानी में डुबोकर, उसे भी मंजूसे में बंद कर दिया, भूख प्यासे से कौशल्या भी मर जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा रावण जरा पीछे पलट के देखो, रावण जरा पीछे पलट के तो देखो, हुआ क्या है? तुमने विधि के विधान को बदला नहीं है, बल्कि विधि के विधान ने दोनों को मिला दिया है। और रावण जैसा विश्व विजयी भी याद रखेगा, विधि के विधान को टाल नहीं सकता, तो हम और आपकी तो कोई बिसात ही नहीं है। तो आइए इसी के साथ ये इस प्रकार से माता कौशल्या और राजा दशरथ का विवाह हुआ। और विवाह के पश्चात फिर कहे कि रावण सावधान, इस सावधान रावण, मारना मत कौशल्या और दशरथ को। अगर कौशल्या और दशरथ को मारोगे और दोनों के शरीर से रक्त भी निकलेगा ना, तो उसी रक्त से राम पैदा हो जाएंगे। तो जी लो रावण, जी लो 2-4 साल, जब तक जन्म ले बड़े हो तब तक 2-4 साल और जी लो रावण। तो रावण ने स्वयं क्या किया, उस मंजूसे के सहित राजा दशरथ को अयोध्या तक पहुंचा दिया कि कम से कम कुछ दिन और तो जीने के लिए मिल जाएगा। तो आइए इसी विवाह के प्रसंग के साथ और आगे बढ़ेंगे माता कौशल्या के चरित्र पर एक भजन के साथ, भजन के क्रम के बाद। बोलिए राजा रामचंद्र की
सभी को मिलकर कहना है क्या? सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम की तालियों के साथ गालेगा दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, गालेगा वही मनुशत्रुपा कभी कश्यप और अदिति बनकर आए और वही मनुशत्रुपा ने कहा भगवान से कि दान शिरोमणि कृपा निधि कहा हो नाथ सतभाव, कि दान शिरोमणि कृपा निधि, कि मुझे दान में क्या चाहिए, कि हे शिरोमणि, हे कृपा निधि, हे भगवान, मैं आपके जैसा पुत्र पाऊं, मुझे आपके जैसा पुत्र मिले। और ऐसी प्रार्थना की और तब भगवान की जो आनंद सिंधु सुख राशि, कौन आए इस धरती पर, माता कौशल्या के माध्यम से इस धरती पर भगवान आए, पर माध्यम बनी छत्तीसगढ़ की बेटी, चंदपुरी गांव की बेटी, कौशल राज की बेटी माता कौशल्या। बोलिए माता कौशल्या की जय। कि माध्यम बनी भगवान को धरती पर लाने के लिए त्रेता युग में माता कौशल्या, और वो भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो भगवान सिंधु के सुख राशि है और सुख को सुख प्रदान करने वाले हैं, जो सुख के राशि है, जो समुद्र के समान है, वो भगवान, वो परमात्मा माता कौशल्या के माध्यम से इस धरती पर आए। और समय सब जीवन में एक जैसा नहीं रहता, कभी जीवन में सुख कि सुख दुख यहाँ है दोनों, मैदान और दलदल, संसार एक पथ है इसमें न फूल केवल। सब कुछ अच्छा चल रहा था, ब्याह भी हो गया, राज तिलक की तैयारी भी हो गई, और जब राज तिलक की तैयारी हुई और तब बात पता चली कि अब राज तिलक नहीं होगा, अब तो प्रभु श्री राम को 14 साल के लिए बन जाना है। और ये बात जब माता कौशल्या को पता चली तो हमें जो प्रसंग मिला है बहुत सुंदर, कि राख न सके न कह सके जाहो, दुह भाती उदारुण राहो। जब ये बात माता कौशल्या को पता चली ना कि बेटे को 14 साल के लिए वनवास हुआ है, हृदय में बहुत मर्मांतक पीड़ा है, बहुत दुख है, भारी वेदना है, लेकिन अब वो सोच रही है, भगवान राम के पास आकर सोच रही है कि
अपने पुत्र के प्रति मेरे मन में अपार प्रेम है, स्नेह है, करुणा है, ममता है, और कैसे मैं अपने इस सुकोमल सुकुमार पुत्र को बन जाने के लिए कह दूं, लेकिन अगर बन जाने के लिए नहीं कहती तो बड़ा विद्रोह हो जाएगा। ये मेरे पति की आज्ञा है और ये मेरे नारी धर्म, सबसे बड़ा क्या है कि पति की सेवा नारी का धर्म है। मेरे पति से मेरा विद्रोह हो जाएगा। अगर पुत्र मोह से मैं पुत्र को बन जाने से रोकती हूँ तो मेरा पत्नी व्रत धर्म नष्ट होता है और साथ ही भाइयों में भी बड़ा विरोध हो जाएगा। तो क्या करूँ, रोकना तो चाहती हूँ और रोकने के भाव से गई भी कौन, माता कौशल्या राजा दशरथ के पास गई और राजा दशरथ के पास जाकर कहती है कि हे राजा दशरथ, कि जौ केवल पितु आय सुताता तो जने जाहू जाने बड़ी माता की। हे राजन, माता का पुत्र पर ज्यादा अधिकार होता है। इस नैतिक आदर्श के सहारे मैं अपने बेटे को बन जाने से रोक सकती हूँ। और माता मन से ध्यान चाहूँ, जो आखिरी बैठे वो माता मन ध्यान से सुनो। कौशल्या का एक कि मेरा ज्यादा अधिकार है राम पर, तो मैं बन जाने से रोक सकती हूँ। जाकर राजा दशरथ के पास अपना अधिकार बताती है कि जौ केवल पितु आय सुताता तो जने जाहू जाने बड़ी माता। लेकिन वही माँ जब भगवान राम अपने पुत्र राम के पास आती है तब क्या कहती है कि बेटा राम, कि जौ पितु माँ तो कहो बन जाना तो कानन सत अवध समाना। नीचे लाइन में तुरंत क्या कहते हैं कि जौ पितु माँ तो कहो बन जाना तो कानन सत अवध समाना, कि माँ ने और पिता ने आज्ञा दी है तो बेटा राम वो वन भी तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान होगा। निश्चित भगवान राम भगवान बने, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, लेकिन भगवान राम को भगवान बनाने वाली, मर्यादा सिखाने वाली, आदर्श के रास्तों पर चलने वाली, चलने के लिए प्रेरणा देने वाली कौन है? उसकी माँ कौशल्या है। निश्चित भगवान बने पर भगवान बनाने वाली कौन है? कौशल्या है। कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। ये भी शिक्षा किसने दी? ये भी शिक्षा हमारी माता ने दी। और आज का समय देखिए, ये तो वो समय था कि सौतेलेपन का मान रखने वाली संसार में 2 महान नारियां, एक का नाम, एक की कथा जब आप सुन रही हैं माता कौशल्या, और दूसरा किसी को याद है? कोई माता बताना चाहेंगी? कि दूसरा, एक तो माता कौशल्या जिन्होंने सौतेलेपन का मान रखा, और दूसरी कि नारी की सबसे बड़ी दुश्मन कौन? बताइए। सौतन। सौतन से बड़ी कोई दूसरी और दुश्मन हो ही नहीं सकती। उसका भी मान रखने वाली दूसरी महान नारी सुनीति। दूसरी महान नारी सुनीति। अब आजकल के मन ओकरे कथा सुने बर बैठे हैं काकर, माता कौशल्या के और भगवान राम के। लेकिन एक निवेदन मैं सभी से करना चाहूंगी कि राम को तो बहुत मानने वाले लोग संसार में हैं। भगवा का झंडा अपने घरों में, मंदिरों में लहराने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसे कम लोग हैं जिसके घर पर तो हर एक घर में भगवा का झंडा दिख सकता है, पर ऐसे कम लोग हैं जिसके हृदय में भगवा लहरा रहा हो। वो त्याग रूपी, वो समर्पण, वो मर्यादा रूपी भगवा जिसके हृदय में है, वही सच्चा राम का भक्त है, वही सच्चे राम के अनुयायी है। बाकी सब तो दिखावा है। क्षमा चाहूंगी अगर बात बुरी लगे, बाकी सब तो दिखावा है। कि राम को मानने के साथ साथ हमें क्या करना है? राम की बात भी माननी है। और कहा बेटा, कौशल्या ने कह दिया कि बेटा जा, कि माँ ने कहा है अगर तुम पिता की बात होती तो मैं पिता को समझा लेती, पर पिता के साथ माता कैकेयी की आज्ञा है, और माँ की आज्ञा का पालन करना एक पुत्र का सबसे पहला कर्तव्य होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। और इससे बड़ा तुम्हारा और क्या सौभाग्य हो सकता है कि तुम माता पिता की इच्छा को पूरी करो, भले ही वो तुम्हें बन जाना पड़े, भले ही कष्ट उठाना पड़े। ऐसी माँ। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज के मान लो जाए एक परिवार में 2 भाई रखे, एक जन कहूँ स्कूल में पढ़ा गया था, जलेबी धर के आ गया। ध्यान से सुनो, है ना, जलेबी धर के आ गया ता ओ बहन जी जेकर पति जलेबी राख दे पर लोग लेकर कमरा में बना लेते, कहते बेटा ऐती अब कमरा में बैठा के दे, जब तक जलेबी नहीं सिराही हिच कर बैठ के खावे, कमरा बाहर मत निकलबे। काबर निकलू? लड़का कहा थे काबर बाहर नहीं निकलो, निकलबे ठीक नहीं हुई मार पड़ी। तो काबर
बार बार पूछा थे नहीं कहा, अरे ते बाहर में निकलबे तो ओ तोर बड़े बाबा बेटा खावा देख दही उहुल दे लागी। वो राम जिन्होंने कहा कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजो विधि सब विधि मोहे सन्मुख आजो, उस प्रभु राम की कथा सुनने वाले लोग क्या करते हैं कि सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई, और बना आज है जाने दुश्मन अपना सगा भाई। अरे कैसे राम के पुजारी और कैसे राम की कथा और कैसे राम के श्रोता, राम की कथा के श्रोता, कि हमने राम की मर्यादा को, उनके अनुशासन, उनके प्रेम, उनकी करुणा, उसने उनकी सहिष्णुता की। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम है कौन? भगवान राम रामो विग्रहवान धर्म, धर्म का साक्षात स्वरूप है भगवान राम। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण दया, प्रेम, करुणा, धैर्य, क्षमा, अक्रोध, शांति, सद्बुद्धि, सब कुछ भगवान राम के प्रभु के अंदर है। तो आज के बाद इसने नहीं कहना है अपने, अगर हम चाहते हैं, हमारे भारत में कैसी कैसी महान नारियां हुई, एक ने तो हमें राम दिया, दूसरी माँ थी, क्या कहा, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि, क्या कहा, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि, कि संसार माया स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, कि संसार की माया का त्याग करो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध पुरुष, तुम ज्ञानी हो, तुम सरल हो, और तुम उस नित्य मुक्त हो। मदालसा माता मदालसा, कहा मदालसा वाक्यम वाच्यम पुत्रम, कि गोद में ही ब्रह्म ज्ञान लोरियों के माध्यम से देने वाली हमारी ये भारत की धरती है। इसलिए हे भारत की माता और हे भारत के भाइयों, ये तय करो कि हमारी धरती सदैव सस्य श्यामला रहेगी, हमारी धरती सदैव सस्य श्यामला रहेगी। ये निश्चित करो कि भारत के कोने कोने में, भारत के हरेक गांव के आसमान में क्या होगा, हवन का धूम्र सुरभित होगा, घर घर में यज्ञ की परंपरा शुरू होगी। और ये निश्चय करो कि हमारे बच्चे कौन हैं, कि हमारे बच्चे माताओं, ध्यान चाहूंगी, हमारे बच्चे तुलसी के पौधे हैं, हमारे बच्चे तुलसी के पौधे हैं, और तुलसी के पौधे शराबों से नहीं गंगा जल के संस्कारों से सींचे जाते हैं। तुलसी के पौधे गंगा जल के संस्कारों से सींचे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये बात क्या होगा कि वो राम, कि कलयुग बैठा, आज रावण कहाँ है, लड़ना तो आज भी है, और ये लड़ाई आज की नहीं है, ये 17 लाख साल पहले की लड़ाई है, आज की लड़ाई नहीं, ये 17 लाख साल पहले की लड़ाई है। एक तरफ नीति है, एक तरफ अनीति है, एक तरफ अन्याय है, एक तरफ न्याय धर्म, और एक तरफ अधर्म है। और ये सदियों की लड़ाई किसकी लड़ाई है, एक तरफ सत्प्रवृत्ति, दूसरी तरफ दुष्प्रवृत्ति है। ये सत्प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति, न्याय अन्याय, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ये लड़ाई कल भी थी और ये लड़ाई आज भी है। वो लोग जो हमारे बच्चों को संस्कार देकर तुलसी के पौधे की तरह महान बना देते हैं, इस संसार को सुगंधित करने वाले बना देते हैं, वो राम की श्रेणी में आते हैं। और वो लोग जो हमारे बच्चों को शराब की दुकान की लाइनों में खड़े कर देते हैं, वो रावण के वंश के लोग कहलाते हैं। वो रावण जो हमारे बच्चों को शराब के लाइनों में खड़े कर देते हैं। अब ये राम और रावण की लड़ाई तो कल भी थी, आज भी है और आगे तक चलती भी रहेगी। तो ऐसी भी कि आज वो माता, वो माँ क्या है, माँ बच्चे की पहली गुरु है। और आप जैसे चाहें माँ अपने बच्चे का निर्माण कर सकती। यह देश था मुकुटमन जब थी माँ, बच्चों में तेज भरना था काम देवियों का, पुरुषों से कम नहीं था तब शौर्य नारियों का। कि बच्चों में तेज भरने का काम किसका था, बच्चों में तेज भरने का, उचित शिक्षा और संस्कार देने का काम कल भी बहनों का था और आज भी बहनों का। और एक बात बहनी मन भरो सुन लो कि 21वीं सदी, पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य ने कहा 21वीं सदी किसी को याद हो तो नारी सदी। और स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी है कि जिस दिन भारत की महिलाएं भारतीय वेशभूषा पहनकर वेद मंत्रों का प्रचार प्रसार करेंगी और धर्म ग्रंथों की लिखी हुई बातों की व्याख्या करके समाज का मार्गदर्शन करेंगी, उस दिन इस धरती पर प्रलय आएगा। और वो प्रलय होगा विचार क्रांति का प्रलय। गंगा की कसम, यमुना की कसम। अच्छा, अब आए हो कथा सुने पर तो कुछ तो सोच के आए हो, कोई सोच के आए हो प्रसाद दी तेल धर के जाबो, कोई कहीं अभी मंत्री आए तो देखो
है ना। तो कोई कथा वाचक ला देखे बार आ रहे थे, कोई गवैया मला, और कई जन तो चप्पल चुराए लो आए थे, कई जन चप्पल चुराए, सब सदका थे और सबों के उद्देश्य, तो सबों के उद्देश्य कुछ न कुछ, तो ये कथा में आए हैं, तो कथा में आए के कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होना चाहिए। कथा में आहन तो जो ज्ञान के बाद हम मिल ही ओकर जीवन में धारण करके जीवन में अपना के चले के पहले हमन प्रयास करबो, तो काबर की तुम करो तो करके दिखाएगा तुम्हारे जैसा कोई आदमी, और तुम जियो तो जी के दिखाएगा तुम्हारे जैसा आदमी। हमन सुधरे नहीं है ना, बेटा सुधारत, हमन सुधरे नहीं है, भैया मन सुधरे नहीं है, खुद दारू पिया थे और बेटा लड़े थे, झन भी कहा था, मान ही का बताओ। गांधी जी आओ कर एक जन महिला आई, मोर बेटा गुला छोड़ा देते कितना वापस भेज दी, फिर कैसे 1 महीना बाद आ गए, काबर 1 महीना पहले वो गुड़ खात रही थी, खुद छोड़ीस तेकर बाद किस अब तोर बेटा ला मैं ज्ञान दे सकता हूँ, है ना, कि हम कि कथनी मीठी खांसी और करने इसकी लोए करनी कथनी तजे करने करे तो विष अमृत हो। जो बोला जाता है, जो कहा जाता है, जो सुना जाता है, वो व्यक्तित्व के निर्माण के और विचारों के परिष्कार और परिमार्जन के लिए बोला जाता और कहा सुना जाता है, मनोरंजन के लिए कदापि कथा नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। और आइए इसी के साथ हम भजन के क्रम में आगे बढ़े। बोलिए राजा रामचंद्र की शंकर भगवान जय जय हो। सभी माताओं का ध्यान चाहूंगी। माता कौशल्या इतना बड़ा अयोध्या का राज्य, जो बेटे को कह रही है कि जाओ पितु माँ तो कहो बन जाना, है ना, पितु बन देव माँ तो बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी। पिता पुत्र को कह रही है कि पितु बन देव तुम्हारे पिता, और माँ तो बन देवी तुम्हारी माता, वहां पर बन देवी होगी। कह रहे हैं बड़ भागी बनो और अवध अभागी। वो बन बड़ा भाग्यशाली है और ये अवध बड़ा अभागी है कि जो रघुवंश तिलक तुम त्यागे, तुम जैसे रघुवंश के तिलक मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं साक्षात क्या कहा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हमने तो सुना था कि गोस्वामी जी ने आगे कहा था कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। कि भगवान क्यों आए कि विप्रधेनु सुर संत हित, पर क्यों कहा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या
कौशल्या हितकारी। सबके सामने भगवान एक मानव के रूप में मानव जन्म लेकर धरती पर आए, लेकिन माता कौशल्या के सामने जब उनके कक्ष में प्रकट हुए, भगवान अजन्मा है, गर्भ से नहीं पैदा होते, अजन्मा है भगवान, तो वो चतुर्भुज रूप में शंख चक्र पद्म और गदा लेकर माता कौशल्या के सामने प्रगटे, बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की जय हो। इसीलिए कहा भय प्रगट कृपाला, लीला की, बाल लीला की, और बाल लीला करते करते भी कई बार भगवान ने अपना चतुर्भुज, जब माता को शंका हो जाती कि अरे ये तो भगवान है कि सच में मेरा बालक है, तब बार बार कई बार चतुर्भुज रूप दिखाया। राजा दशरथ को भी भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन माता कौशल्या को विराट स्वरूप का दर्शन हुआ। इसीलिए कहा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और ये कौशल्या हितकारी भगवान विप्रधेनु सुर संत हित, अगर ये राजा बनते तो इनका काम जो ये करने आए थे कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े अधम असुर अभिमानी, और तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, कि भगवान वो तीनों लोगों के स्वामी यूं घूमने फिरने थोड़ी आते, कोई वो निराकार पर ब्रह्म परमात्मा नराकार में आकर हमें मर्यादा सिखाने, जीवन जीने की कला सिखाने के साथ धर्म की रक्षा करके अधर्म को मिटाकर साधु पुरुषों के उद्धार के लिए आते हैं भगवान। भगवान रावण, कंस, दंतवक्र और शिशुपाल के लिए नहीं, विप्रधेनु सुर संत हित, ऐसे संतों के लिए, ऐसे सज्जन पुरुषों के लिए भगवान आते हैं। और उस भगवान को कह रहे, इसीलिए कहा कि अवध अभागी, कि अवध अभागा है और वो वन भाग्यशाली है। पर जाओ राम, कह दिया कौशल्या माता ने कि जाओ राम, खुशी से मैं तुम्हें कह रही हूँ, आज्ञा दे रही हूँ, मेरी आज्ञा है, अपने माता और पिता की आज्ञा करके समाज की सेवा करो, कि इसीलिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है। तो माध्यम कौन बन गई? शारदा माता से कहा कैकेयी की बुद्धि बिगाड़। तो ध्यान चाहूंगी, बड़ा प्यारा सा प्रसंग है। शारदा माता सरस्वती से कहा कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ दो। कैकेयी ने कहा मेरी क्षमता, कैकेयी सरस्वती माता ने कहा कि भगवान कि ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंचे कहीं वैकुंठ में आप लोगों का स्वर्ग में निवास होता है और करतूत कैसी नीची है। वो माता जिनके मन में, हृदय में, चित्त में प्रभु राम बसते हैं, उसकी बुद्धि बिगाड़ने की क्षमता मुझ में नहीं है। आप ये बताइए, ये मैंने जो माला पहनी है, ये माला कहाँ से टूटेगी? ये माला वहाँ से टूटेगी जहाँ से इसकी कड़ी कमजोर होगी। बोले कमजोर कड़ी सबसे, उसकी बुद्धि। हम कई तरह के उपाय करते हैं, आजकल तो टीवी में देख देख कर और करते हैं। ऐसा करने से ऐसा, अपने इष्ट के प्रति अगाध श्रद्धा रखिए, निष्ठा रखिए, दृढ़ता रखिए और प्रेम रखिए। आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा, आपकी दृढ़ता और आपका प्रेम ही आपके सभी कार्यों को और आपकी सभी मनोकामना को पूरी करेगा। बाकी किसी में और क्षमता नहीं है, केवल आपकी भक्ति के प्रताप से ही आपकी मनोकामनाएं फलीभूत होगी। इसीलिए अपने इष्ट के प्रति अगाध श्रद्धा रखिए, अगाध श्रद्धा रखिए। कभी भी अपने धर्म को मत बदलिए, क्योंकि धर्म को, अपने धर्म को बदलना और किसी के धर्म को बदलवाना सबसे बड़ी अधार्मिक प्रवृत्ति है, सबसे बड़ी अधार्मिक प्रवृत्ति। लेकिन फैशन हो चला है ये धर्म, फैशन हो चला है कि पैसे के नाम पर, बिना जाने इलाज के नाम पर व्यक्ति धर्म को बदलता हुआ चला जाता है। याद रखना, जो राम के नहीं वो काम के नहीं, और जो अपने धर्म, अपने भगवान राम कृष्ण पर जिनको विश्वास नहीं, जो अपने राम के नहीं, वो दुनिया में किसी के नहीं। ये भी आ गया, तो किसी के नहीं हो सकते। और ऐसी सुंदर शिक्षा देकर वन भेज दिया, कहा जाओ राम। तो अकेले राम गए, क्या अकेले राम गए? राम के साथ तो लक्ष्मण भी हो लिए। सुमित्रा ने कहा कि कैसी माताएं हैं, सुने त्याग और बलिदान के प्रति मूर्तियां, कि कहा कि लक्ष्मण जाना चाहते हो राम के साथ तो जाओ, नहीं रोकूंगी तुम्हें, कि जाना चाहते हो राम के साथ तो जाओ लक्ष्मण, पर याद रहे उनके सोने के बाद सोना, उनको सुला के सोना, और उनके खाने के बाद तुम खाना। उनको सुला के सोना लक्ष्मण, और उनके सोने के बाद तुम उनको सुला के सोना, उनके खाने के बाद तुम खाना। और कभी भी स्वप्न में भी प्रभु राम के लिए तुम्हारे मन में गलत विचार ना आए। लक्ष्मण ने हाथ जोड़ लिया, कहा माँ मैं अपना
विश्वास, अपना भरोसा आपको दिला सकता हूँ, पर स्वप्न का क्या भरोसा? स्वप्न में तो कोई भी बात आ जाएगी। तो इसलिए माँ, आज मैं संकल्प करता हूँ कि 14 साल कि मेरे मन में मेरे भाई, मेरे भैया प्रभु राम के लिए गलत विचार ना आए, तो मैं ये संकल्प लेता हूँ कि खा के खिला के खाऊंगा, सुला के सोऊंगा, जागूंगा उनके उठने से पहले। और संकल्प लेता हूँ, माँ आपके चरणों की प्रतिज्ञा लेता हूँ कि 14 बरस वन में मैं सोऊंगा नहीं और निद्रा का त्याग कर दिया। और अयोध्या, इधर देखो, एक भाई पिता से विद्रोह करके साथ चला गया, दूसरा भाई माता को कुमाता कहकर नंदीग्राम का साधु बन गया। तो शत्रुघ्न भी क्या बन गया? शत्रुघ्न भी सन्यासी का जीवन जीने लगा। और अयोध्या का ये राजपाट इतना बड़ा, आज हम धन के लिए लड़ते हैं, आज हम पैसे के लिए लड़ते हैं भाई भाई से। एक बार मैं बीच में बैठी थी, कुछ वकील थे और कुछ ऐसे लोग थे, तो कह रहे थे कि दीदी सबसे ज्यादा मुकदमा फाइल हुआ है भाइयों के झगड़े का, जमीन जायदाद के केस का सबसे ज्यादा मुकदमा फाइल हुआ है अदालत में। पूरा अदालत का अलमारी कमरा भरा पड़ा है। ऐसी स्थिति आज उस भारत की है जिस भारत में राम, कृष्ण, ध्रुव, प्रहलाद, भरत और लक्ष्मण हुए। अयोध्या का राजपाट कभी राम के पैरों से ठोकर खाता, कभी भैरव के पैरों से ठोकर, तो कभी लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पैरों से फुटबॉल की तरह ठोकर खाता रहा। और ये स्थिति रही उस जमाने की। और आज की क्या है कि सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई, एक भाई अपने दूसरे भाई के लिए 5 गज 4 गज जमीन के लिए मुकदमा करता है, मुकदमा करता है। तो ऐसे राम और ध्रुव और प्रहलाद का निर्माण फिर से कौन करेगा? आप करेंगे, हमारी माताएं करेंगी, क्योंकि आगे युद्ध के निर्माण की जिम्मेदारी महापुरुषों ने हमारी बहनों के ऊपर दी है। अच्छा नहीं लगा तो बहनों ने एकदम गुस्सा गुस्सा देखा मोटा। एक बार प्रेम से बोले बोले राजा रामचंद्र की जय हो। तो एक बार करना है ना निर्माण, तो कैसे निर्माण? अपने बच्चे को, है ना, चाहती तो कौशल्या कह सकती 4 माता बाढ़ दे, मोर का बड़ा अकेला बेटा बन जाए, लेकिन ऐसा कह सकती थी कौशल्या, कितना बड़ा राज्य है राजा दशरथ, 4 भागों में बांट दो, एक राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को दे दो। लेकिन नहीं, क्या किया कि अपने बेटे को आज्ञा दे दी। ऐसी त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति माताएं जब होती है तो बेटा राम, ध्रुव, प्रहलाद और कृष्ण होता है। ऐसी माता आपको देनी है कि इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है और भारत की परिवार व्यवस्था उन रत्नों की खान है। कि भारत की परिवार व्यवस्था ये आप राम देंगी, आप लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जननी है। कि ज्ञानी है पुरुष ऋषि तो नारी भी कम कहाँ है, घोषा अरुंधसी ऋषि देव यहाँ है। तप से हुए भगीरथ अनसुईया कम नहीं है, गौरी का तप भुला दो यह न्याय तो नहीं है। यूं ही नहीं कहा कि नारी के हैं रूप अनेक, ब्रह्मा विष्णु और महेश। आप ब्रह्मा की तरह जन्म देने वाली हैं, आप विष्णु की तरह पालन करने वाली है, और आप शिव की तरह कि लाज न आवत आपको दौड़े आए साथ, और दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अंधे और मतवाले प्रेम में, अंधे प्रेम में डूबे मतवाले एक साधारण से व्यक्ति को राम बोला से तुलसीदास बना देने वाले, भगवान के भक्त बना देने वाली माता रत्नावली का इतिहास कहता है कि जागो गंगा की कसम यमुना की कसम, बदलना है कि नहीं? गंगा की कसम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। पर कब? जब सास बहू लड़े बड़ छोड़ दू, जब देरानी जेठानी लड़े बड़। एक जगह कथा में गे रहे हो, बड़ गोठियात रहे, हरियर लुगड़ा वाली दाई चुप रहना, वो शांति के साथ बैठ के खड़े हो गए। लेकिन का हो गए, कैसे हो गए? मोला मारवा गाड़ी वाली झंड डरा गया मियाँ, कहते थे अप्पड़ करके मोल 2-3 गाँव हो के शांति के साथ बैठ कथा। 3 साल हो गए मैं ओकर संग गोठियाओं के कबर बैठू थे, कौन दाई शांति है कहते मोर देरानी है कथा। काबर झगड़ा हो गए वो आए, वो लड़का लड़का झगड़ा में, लड़का लड़का घर में, आज घर में बंटवारा हो जाते, झगड़ा में हो जाते कि नहीं? तो अपन आप तू खुद का बदल, तू खुद का बदल, फिर तो ये जमाना बदलेगा। गंगा की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, फिर तो ये जमाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, फिर तो ये जमाना बदलेगा। और हमार दीदी संकल्प ले कि रामचरितमानस के प्रचार करे बर धरती के कोने कोने में, गली गली में जाए
आज गांव-गांव में रामचरितमानस होते ना, पर कोई फायदा है? यदि पदाधिकारी भैया हरे सही लाख थे, बताओ कोई फायदा है? जब घर के लड़ाई नहीं मिटाते, जब घर के झगड़ा नहीं मिटाते, जब अदालत में भाई और भाई के फाइल भरे पड़े हैं, तो ये राम कथा के मतलब है जब तक राम की कथा को सुन के जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक उस कथा का कोई अर्थ नहीं होगा, जब तक वो हमारे गुण में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे कर्म में नहीं आएगा। ज्ञान से ही कर्म बनता है और कर्म से ही प्रयोजन पूरे होते हैं। कि ये त्रेता युग फिर से लाना है ना राम राज्य, तका झंडा लगा के जय जय श्री राम कहू था ना, जय राम राज्य। बताओ, जय जय श्री राम कह देवो और घर में जाकर लड़ाई करवो तब आ जाए राम राज्य। अगर राम राज्य लाना है तो क्या करना पड़ेगा? राम के गुणों को, राम के व्यक्तित्व को, राम के आचरण को, राम की मर्यादा को, राम के अनुशासन को, और राम ने जो जीवन जिया उस जीवन को जब तक अपने जीवन में धारण करके उनके अनुरूप आप जीवन जीने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं। कितनी भी कथा गाई जाती रहेगी, लोग आते रहेंगे, कहने वाले, गाने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले, आयोजन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए जितनी बातें सुनते हैं उसे अपने गुण, कर्म, स्वभाव और व्यक्तित्व में ढालने का, आचरण में उतारने का प्रयास कीजिएगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। तभी आपका सुनना, और कौन कहता है जीवन बदलना है तो बड़े बड़े प्रवचनों की आवश्यकता है? रत्नाकर 2 घड़ी का सत्संग मिला, बता रत्नाकर चोरी करके करेगा क्या? कहा सारी सुख सुविधा जुटाऊंगा, इतना ही क्या? जाके घर वालों से पूछना पाप के भागीदारी बनेंगे क्या? पत्नी से पूछा, बेटे से, माँ से, सबने मना कर दिया। माँ ने तो कह दिया कि बेटा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करन सो तस फल चाखा। तो यही निवेदन करना चाहूंगी मैं, यहाँ जितने हमारे भाई बहन बैठे हैं, कि ना भोक्तम छियते कर्म जन्म कोटि सतै रपै अवश्य मेव भोगतव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, आपका जैसा कर्म और व्यवहार होगा वैसा आपको भोगना पड़ेगा फल। कि ना भुक्तम छियते कर्म, कर्म बिना भोगे कभी क्षय नहीं होता। आज पूजा पाठ करके अगर भुला जाऊँ ना, दुख लटार दूँ, तो काली वो पूजा के जब पुण्य समाप्त हो जाए तब वो कर्म मतलब भोगे चला लागी। कर्म से कभी निष्क्रमण नहीं मिले, कर्म से कभी मुक्ति नहीं मिले बिना भोगे। एक और दुख दू ना तो दुख मिली परिवार में, भाई रहो, बहनी रहो, दाई रहो, दादा रहो, है ना। पितर मना थन पानी दे थे रोज बरा, अरे मोर बाबा जलेबी खाऊं के रिजगा, आज जलेबी लेके लान दे थो, चढ़ा दे थो, जिया तक खवाए नहीं है तारगा, रात दिन तो जलेबी के है ना। और मर गया पानी रुको जलेबी खवा है ना, मर गया पानी भी मुख जलेबी। तो ऐसे नहीं, जियत माता पिता के सम्मान करना राम कथा मतलब शिक्षा देते। जियत माता पिता के सम्मान, वो प्रेम हमारे आपस में, परिवार में, घर में, ननद सास भाई बहन जो भी रिश्ता है वो सब में प्रेम आहे। सबो जन किसान। एक अंतिम बात का इशारा आगे 5 मिनट से कहा था, है ना। तो सबो जन किसान वर्ग के यहाँ पर बैठे हैं, है ना। और किसान वर्ग के भाई बहने मन, आप मन सबो जन जानते हो, जेठ के महीना में गा लेके धान लछीते रहे, लुए वर्ग तो चना हो गई से काकर खेत में इसने चमत्कार होते, लुए वर्ग हो तो चना चना दिखत रही से, धान हा चना बन गई से काकरो होते माता बहने मन बता दो, है ना। तो धान बहुत तो धानेच के फसल मिल ही, चना बहुत चनज के फसल होई। यही बिल्कुल कर्म के सिद्धांत है। कौन होला दुख दूर तो दुख देख के आज बोले खुश हो जाओ, बने मजा चखाए होला, लेकिन कल अगर दुख बोओगे, दुख बांटोगे तो दुख मिलेगा, प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा। किसी को तकलीफ दोगे तो आपके हिस्से में तकलीफ आएगी। इसलिए फूलों से पूछा गया, तूने तो दी खुशबू, तुझे क्या मिला? फूल मुस्कुराई और बोली, कुछ लेकर देना व्यापार है, जो बिना लिए दे वही प्यार है, जो बिना लिए दे वही प्यार है। इसीलिए राम की कथा को जीवन में अपनाकर प्रेम से रहना सीखिए और मिलजुल कर रहिए, प्यार बांटते चलो प्यार। और आइए इसी के साथ हम दीदी से भजन श्रवण करते हैं। और बिल्कुल ऐसे साथ नहीं बैठना है, दोनों हाथ उठा के, जिनके दोनों हाथ ऊपर उनकी तकदीर सुपर, दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा देनी है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु श्री राम लिसान
दिन पर अब एक ही नारा छाएगा। तो हम सभी को मिलकर कहना है क्या? सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम।
धन्यवाद। कौशल्या माता की महिमा को गीत संगीत और व्याख्यान के साथ यामिनी देवी ने जनता जनार्दन तक पहुंचाई। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा देकर नारी शक्ति को जगाई। सार्थक और प्रेरणास्पद प्रस्तुति के लिए अर्चना मानस परिवार को ताली बजाकर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।